बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 7.1। दिस चैप्टर इज अबाउट द फैक्टोरियल्स। हम लोगों ने इसके अंदर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये स्टडी करने हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 आपको, ताकि पता चल सके कि कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। इसमें कहता है कि इवैल्यूएट करके दिखा दीजिएगा पार्ट नंबर 1 को। इट इज 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल एंड बेटे हमारे पास आ जाता है 8 फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल कहते हैं। इसको लिखने का तरीकेकार एक ये भी है और अक्सर इसको यूं भी लिखा जाता है। तो दोनों क्या है बेटे, फैक्टोरियल ही कहलाते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होगा क्या। बेटे ये 10 फैक्टोरियल है। इसको लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। फॉर एग्जाम्पल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड बेटे 1। इसको कहते हैं हम 10 का है फैक्टोरियल। जो इसका आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके वो ही आंसर इसका होगा। इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। यू कैन यूज द मल्टीप्लाई साइन टू, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह बेटे अगर आपको कहा जाता है 0 का फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू 1, ये सिर्फ 1 के इक्वल है। इसी तरह बाकी सबके फैक्टोरियल्स निकाले जा सकते हैं। 11 का फैक्टोरियल अगर आपको कहा जाता है 11 10, ठीक है, ये यहां से आगे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यूज ही यहां तक करना हो तो आप यहां पे आगे 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि आगे यही चलता चला जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको रोक लिया, 0 का फैक्टोरियल मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए मैंने ये डॉट लगा लिया और 8 फैक्टोरियल लिख लिया। बेटे मल्टीप्लाई डिवाइड में ये सेम है तो मैं काट सकता हूं, तो मैंने इनको काट दिया। 10 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 90, नीचे क्या आ गया 1, तो 90 डिवाइड बाय 1 क्या होता है 90। तो दिस इज द आंसर। ये तरीकेकार है आसान सा आंसर्स को फाइंड आउट कर लेने का। उम्मीद है बेटे कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आ जाता है इट इज 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये बेटे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन। अब हम अगर गौर करते हैं तो हमारे पास 12 माइनस 3 क्या होगा, इट इज 9। फॉर दैट आपको यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 करना है। क्यों, इन दोनों को आप काट लेंगे। बाकी 3 का जो है 3 2 और 1 आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। लें जी, यहाँ पे अगर अलहदा से मल्टीप्लाई लगाना चाहते हैं अपनी ईज के लिए बेटे आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब जरा गौर कीजिएगा, ये बन जाता है 3 2 6, यानी कि इसको अगर काट दूं तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स 6 1 एंड 6 2। इस तरह से बेटे आप कटिंग भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं होगा। तो बेटे आपके पास नीचे जो है कुछ नहीं रह गया, सिर्फ 1 है। बाकी आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 11 टाइम्स क्या होता है 22। 22 को मल्टीप्लाई अगर 10 कर दिया जाए तो इट इज 220। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 220। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो जरा गौर कीजिएगा। इट इज 1 4 4 0 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड बेटे प्लस करके यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 4 00 एंड डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इट इज नो डाउट, इसमें कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है कि आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटे ये कुछ मेथड्स होते हैं, जरा इनको भी नशीन कर लीजिएगा। डायरेक्ट तो बिल्कुल आसान है ना, आप लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे 3 2 1 कर लेंगे, इसका फैक्टोरियल लिख लेंगे आप, यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा। इसका आप लोगों के पास जो है 4 3 12 एंड 24 आ जाएगा। आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब करना क्या है हमने, जरा गौर कीजिएगा। 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 और 2, वजह क्या है वो बता देता हूँ मैं अभी आपको। और साथ में यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ गया प्लस 2400। बेटे डायरेक्ट वाला मेथड बिल्कुल वैलिड है, बस आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, जो नेक्स्ट आपके काम आ जाएगा। 5 यहाँ पे 4 किया जा सकता है, ये देखें ना 4 बिल्कुल सेम हो गए, और ये 2 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है, तो मेरे पास ये फैक्टोरियल वाली वैल्यू सेम आ रही है, मैं इनको ले लूंगा यहाँ पे कॉमन, ये लेंज। बाकी क्या रह गया 1 4 4 0 और नीचे आ गया 3 प्लस 2 4 00, नीचे क्या आ गया बेटे 5 लेंज। ये तरीकेकार भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बेटे बाकी यहाँ पे आ रहे थे 1/2 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड नाउ व्हाट यू विल गेट बेटा 3 1 टाइम्स 3 यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स 12 आ गया 24 बन गया।
38 टाइम्स 24 एंड बेटा यहाँ पे 0 आ गया, ये बन गया 480 प्लस ये भी हमारे पास 480 ही बन जाता है। फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ 5 1 टाइम्स एंड 5 बेटे हमारे पास आ गया 4 टाइम्स 20 8 टाइम्स 40 एंड 0 का 0। ठीक है बेटे, दोनों हमारे पास सेम आ गए। अब गौर करने वाली बात है कि 4 3 जा क्या होता है जी 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा क्या होगा हमारे पास 48, देन यू विल गेट 1/48 इनटू ये बन जाता है आपके पास 960। ठीक है बेटे, 960 बन जाता है। तो आपके पास इनको अगर कटिंग कर ली जाए तो बेटे आपके पास आंसर आएगा 20। तो ये भी एक तरीकेकार होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में निकाल के आप उसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेने के बाद बेटा आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज एन आल्सो मेथड। अदरवाइज बेटा सिंपली था कि आप लोग इसको डायरेक्ट कर लीजिए, तब भी आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 4। इट इज n+2 factorial over n+1 factorial. What you have to do, आपको इसको सॉल्व करना है। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, n+2 के बाद आता है आपके पास n+1 फैक्टोरियल, नीचे भी n+1 फैक्टोरियल ही तो है। आप इनको काट लेंगे तो बाकी आपके पास n+2 ही आ जाता है। ये आपके पास आ गया आंसर। बट बेटे हुआ क्या, हम फर्ज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास n जो है वो इक्वल है 5 कर दीजिए, हम एग्जांपल ही ले रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा 5 + 7। इसके बाद क्या आना चाहिए हमारे पास 5 सॉरी ये 5 + 2 है, 5 + 2 बन गया ना। इसके बाद क्या आना चाहिए 5 + 1। इसके बाद क्या आना चाहिए 5 + 0। इसके बाद क्या आना चाहिए हमारे पास 5 - 1, फिर 5 - 2। इसी तरह ये चलता चला जाएगा। जरा गौर करना बच्चों आप लोगों ने, ये क्या बन गया मेरे पास 7, ये क्या बन जाता है 6, ये क्या बन गया 5, ये क्या बन गया 4, ये बेटे 3। इसी तरह से मैं इसको आगे बढ़ाता चला जाता हूँ। इस तरह से ये बेटे हमारे पास फैक्टोरियल्स बनते हैं। तो जरा n का फॉर्मूला है, इसलिए लिखा जाता है n+2 अगर आ रहा है, इसके बाद n+1 आएगा, फिर n आ जाएगा, क्योंकि n+0 लिखने या n लिखने बात तो एक ही है। n-1 आ जाएगा, n-2 आ जाएगा, n चलता चला जाएगा। तो बेटा ये वे आउट है, ये तरीकाकार है ये फैक्टोरियल्स को लिख लेने का। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बातें आ चुकी हैं। एक एग्जांपल के साथ आपको बताने की कोशिश की गई है। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 2। जनाब कहते हैं कि आप लोगों ने फैक्टोरियल की शक्ल में अब लिखना है। तो पहला ही पार्ट आपके पास आ जाता है n³ - n। तो बेटा ये अच्छा सा एक उन्होंने सिस्टम इसमें दिया आपको। उसमें करते क्या है, आप सबसे पहले आप n को कॉमन लेते हैं, बाकी आता है आपके पास n² - 1। आप लोगों से कुछ छुपी हुई बात नहीं है कि n² - 1 का स्क्वायर लिख लें तो फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो इसका फॉर्मूला एक था n+1 एंड बेटे क्या था n-1। तो उस फॉर्मूले के मुताबिक जो कि भी आप लोगों ने सॉल्व किया उसमें पहले n+1 आ रहा था, इसके बाद n आता था, फिर बेटे उसके बाद क्या आ रहा था अगर याद हो आप लोगों को n-1, फिर n-2, n-3। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसके बाद वाली टर्म क्या है n-2, तो मुझे वो चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एंड यू मस्ट नीड टू डिवाइड विद द सेम टर्म, आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि सारी तरतीब से टर्म्स आ रही हैं। अब यहां तक यानी कि टर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये n+1 का क्या बन जाएगा फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल। ये बेटा इसका वे आउट है कर लेने का। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, फर्स्ट टाइम करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। बेटा n को अगर लेट कर लिया आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल 7 लेट कर लिया, 7 + 1 7, 7 - 1, 7 - 2, आगे फैक्टोरियल लगा लेते हैं और नीचे भी 7 - 2 का मैंने ले लिया फैक्टोरियल। तो जरा गौर कीजिएगा, हमने सपोज कर लिया ना, ये आ गया 8, ये आ गया 7, ये आ गया 6, ये आ गया 5 फैक्टोरियल है, नीचे भी 5 फैक्टोरियल। तो बेटा ये सारी टर्म्स बिल्कुल सिमिलर आ रही हैं, यही आनी चाहिए। तो फिर बेटे ये हम लोग इस तरह से आंसर बना लेते हैं। तो ये असल में तरीकेकार हम लोगों ने अडॉप्ट किया है यहाँ पे। लेकिन अगर n हमारे पास क्या होगा 7, तो ये तरीकेकार आ जाएगा। n कुछ भी हो सकता है, आपको समझाने के लिए किया गया है। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2। जी बेटे पार्ट नंबर आ जाता है 2। इट इज n
n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर एंड सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है अप टू n माइनस आर प्लस वन की तरफ। ये बेटे इस तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इसको फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है, यानी कि आप लोगों ने। तो बेटा जरा गौर करते हैं, तो n, n माइनस वन, n माइनस टू, यहाँ पे आ गया n माइनस आर प्लस वन। अब देखना ये है कि इसके बाद टर्म कौन सी आएगी। तो बेटा इसके बाद की टर्म को बेसिकली आपने देखना है, जरा गौर कर लीजिएगा। आपने कहा था कि n प्लस वन के बाद आता है n, ठीक हो गया। अगर मैं यहां पर समझ लूं कि मेरे पास n माइनस आर प्लस वन है, ये सारा n है, तो मेरे पास इसके बाद की टर्म क्या होगी बेटे, n माइनस आर। अगर मैंने अगर कहा कि n इक्वल है n माइनस आर के, तब यानी कि ये सारा n है और ये सारा क्या है, n प्लस वन, तो बेटे यहां पे ये आना चाहिए। अगर मैं बनाना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, n माइनस आर और n माइनस आर फैक्टोरियल के साथ। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द टर्म। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आप लिख सकते हैं बेटे अपनी आसानी के लिए। तो ये सारा क्या बन जाएगा, सारी टर्म्स तरतीब से आ रही हैं n तक, तो बेटा ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट आंसर। ठीक है बेटे, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3, इट इज n, आपने फाइंड n करना है बेटे। ठीक है जी, फाइंड आपने n कर लेना है। आपको जो टर्म्स दी जा रही हैं n प्लस फोर का फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 3024 इंटू n फैक्टोरियल। तो बेटा ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये मल्टीप्लाई करें आपस में। आपने करना क्या है बेटा, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, n प्लस फोर, इसके बाद टर्म n प्लस थ्री, n प्लस टू, n प्लस वन, n तक जा रहा हूं मैं। ठीक है बेटे, आगे नहीं बढ़ना आप लोगों ने, वजह क्या है मैं बता देता हूं कि आप लोगों को ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होकर ये तो कट जाएंगे। बाकी आपके पास रह जाता है n प्लस फोर, n प्लस थ्री, n प्लस टू, n प्लस वन। अब बेटा इस किस्म के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। आपको बनाना है 3024, इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कुछ टर्म्स को। मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि कुछ टर्म्स जिनको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मुझे क्या आंसर दे देंगी, 3024। तो बेटा उस पर देख लेते हैं जरा, यहाँ पे गौर थोड़ा सा करना पड़ेगा। 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल एग्जैक्ट आ भी गया। तो बेटा यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है बेटे, हियर यहां पे n इक्वल मैं किसके ले रहा हूं, 5 के। वजह क्या है बेटे, 9 बनाना है, यहाँ पे 4 है, 5 प्लस 4 ही 9 बनेगा, 5 प्लस 3 ही 8 बनेगा, 5 प्लस 2 क्या बनेगा मेरे पास, 5 प्लस 2 क्या बनेगा 7, 5 प्लस 1 क्या बनेगा 6। तो दैट इज वाई यहां पे मुझे n क्या लेना है 5, देन 5 प्लस 4, 5 प्लस 3, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई के लिए था, 5 प्लस 2, 5 प्लस 1 एंड बेटे यहाँ पे 9 8 7 6 आ जाएगा। इन सबको भी सॉल्व किया जाए तो हमारे पास ये 9, यही वैल्यू आती है 9 8 7 एंड 6। आप यहाँ पे कहेंगे हेंस n इक्वल किसके है 5 पे। ये बेटे बिल्कुल आसान सा तरीकेकार है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। चलते हैं बेटा अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बेटे क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 4। जनाब कहते हैं कि हमारे पास अगर 1/7 फैक्टोरियल हो प्लस 1/8 फैक्टोरियल हो और जनाब ये इक्वल हो x/9 फैक्टोरियल के, तो जरा x की वैल्यू फाइंड करके दे दीजिए, ये जनाब ने फरमाया है। देखते हैं बेटे, बड़ा आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। 1/7 फैक्टोरियल 1/8 इंटू 7 फैक्टोरियल इक्वल आ जाता है x। ठीक है जी, अब इसको मैं लिख सकता हूं 9 8 एंड 7 फैक्टोरियल, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है बेटे, तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 8 7 फैक्टोरियल ये आ जाता है, जो सेम टर्म्स है वो एक दफा लिखी जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो बेटा एक तरीकेकार है
कि आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 1/7 फैक्टोरियल को, बाकी यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, यहाँ पे बेटे x/9 8 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। सेम डिवीजन की वैल्यूज कट जाती हैं, आप बेशक इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तब काट दीजिए, कटना तो है इसमें बेटे। आगे बढ़ जाते हैं, 8 आ गया एलसीएम, बाकी 8 + 1 आ गया यहाँ पे, इक्वल x/9 × 8। मैं 8 को 8 से काट सकता हूँ ऑब्वियसली, तो बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज नाउ 9/1 इक्वल x/9। क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड अच्छी तरह से जानते हैं, implies that x = 9 × 9 and you have the value as answer which is 81। बिल्कुल आसान सा तरीकेकार इसको सॉल्व कर लेने का। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है बेटे हमारे पास 5। क्या कहते हैं कि प्रूव करना है आप लोगों ने 2n + 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, it is equal to what, 1 3 5 and so on up to 2n - 1 and 2n + 1। आफ्टर दैट यू हैव 2n, यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, साथ में 2 की पावर n। ये आप लोगों ने प्रूव करना है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इट इज 2n + 1 का क्या आ रहा है, फैक्टोरियल, ओवर में क्या आता है, n का फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, ये हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं इसके लिए। अब हम क्या कर लेते हैं, इस टर्म को लिखने का तरीकेकार कुछ यूं होगा, इसको लिख सकते हैं आप 2n + 1, इसके बाद आएगा 2n, इसके बाद आएगा 2n - 1। इसी तरह बेटा अगर चलते चले जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में जो इसकी टर्म्स आ जाएंगी 6 5 4 3 2 and 1। तो बेटे यहां तक ये टर्म्स जा सकती हैं। नीचे के आगे आपके पास n फैक्टोरियल। ये तरीकेकार होगा बेटा इन तमाम की तमाम टर्म्स को लिख लेने का। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ इवन में है और कुछ ऑड में है। हम ऐसा कर लेते हैं, इवन और ऑड को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑड नंबर के जो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो बेटे ऑड नंबर हमारे पास क्या है, 2n + 1 है, 2n - 1 है। इसके बाद बेटे हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बाकी 5 3 and 1। ये बेटे हमारे पास टर्म्स बाकी आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है यहाँ पे किसकी है, 2n की। इसी तरह बेटे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे आगे आपके पास 6 4 and 2। तो बेटा बेशुमार इसमें टर्म्स आ रही हैं, बेशुमार। तो बेटे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है n फैक्टोरियल एज इट इज। एंड बेटे अगर गौर किया जाए तो ये तो टर्म्स एज इट इज रहेंगी। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि आप इनको पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि बेटे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बेशक यहां से शुरू कर लें मल्टीप्लाई करना, मिसाल के तौर पे 7 × 3 × 2 इक्वल होगा 2 × 3 × 7। ऑब्वियस ही बात है कि ये इक्वल होंगे, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी वो अप्लाई हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसको 2n - 1 and 2n + 1। बिल्कुल सारे आपने पलट लिए। अब बेटा यहाँ पे गौर करना चाहिए आपको, ये सारे 2 के टेबल पर जाने वाले हैं, सारे इवन नंबर्स हैं। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर सॉरी n का मतलब क्या होता है, ये इवन नंबर्स हैं। 2 की पावर 1 पुट कर लीजिए तो क्या आ जाता है आपके पास 2, 2 की पावर 2 पुट कर लीजिए तो क्या आएगा 4। तो यहाँ आप जितनी मर्जी टर्म्स पुट कर लीजिए, 2 की पावर आप 9 पुट कर लीजिए बेटे, जितनी मर्जी टर्म्स आप पुट करते चले जाएं तो आपको उतने ही आंसर यहाँ पे मिलते चले जाते हैं। ठीक है जी, तो 2 की पावर 8 होता है 256 और 9 होता है 512। बहरहाल वो हमारे मामला नहीं था। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाता है बाकी, जरा उस पर गौर कीजिएगा। ये हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास 3 2 1 और बेटे इससे पहले हमारे पास आ जाता है n। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं n 3 2 1। ठीक है बेटे, इसको भी जरा चेंज करने की बात यहाँ पे आ जाती है कि हम लोग इसको भी जरा पलट के लिख लेते हैं। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है 1 3 5 up to 2n - 1 2n + 1 ले जी। और बेटा ये हमारे पास अगर गौर किया जाए ये n फैक्टोरियल तक वैल्यूज आ रही हैं, n फैक्टोरियल तक। जी बेटे इसको n फैक्टोरियल कहते हैं, n। ठीक है, उसके बाद की टर्म्स आती चली जाती हैं 1 तक। इसका मतलब है टोटल हमारे पास n फैक्टोरियल आ रहा है, उसको याद भी रख लीजिएगा।
n फैक्टोरियल का मतलब है ये सारी वैल्यूज। ठीक है बेटे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। आगे क्या करते हैं, इसको आप इससे काट लेते हैं, तो बाकी बेटे अगर गौर किया जाए 1 3 5 अप टू 2n-1 2n+1 और बेटे साथ में आ रहा है 2n, तो गौर कर लीजिए कि हमारे पास यही नहीं है राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। आपने बेटा इस तरह से इसको प्रूव कर लिया। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 6। जनाब कह रही हैं कि आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में, n+2 का फैक्टोरियल है। फिर इसके बाद आ जाता है बेटे आपके पास यहाँ पे r+2 का फैक्टोरियल, आफ्टर दैट प्लस आता है यहाँ पे, और बेटे फिर आप लोगों ने n+1 का फैक्टोरियल है, ओवर में आ रहा है आपके पास r+1 का फैक्टोरियल। आप लोगों ने इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखते हैं बेटे, बहुत आसान सा रूल है कि आप लोग यहाँ पे n+2 है, इसके बाद क्या टर्म आएगी n+1। अब यहाँ पे क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि बेटे सेम हो जाएंगी। इसके बाद जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाता है r+2, आफ्टर r+2 आएगा r+1, ये एज इट इज लिख दी जाएंगी, ये क्योंकि सेम हमने टर्म्स इसकी बना ली हैं। अब बेटा आप इसको कॉमन ले लेंगे, किसको, n+1 को फैक्टोरियल के साथ, और बेटे साथ ही साथ r+1 फैक्टोरियल को भी आप लोगों ने कॉमन ले लेना है। बाकी यहाँ पे क्या रह गया, n+2, यहाँ पे बेटे आपके पास r+2 बच जाता है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो 1 आप लोगों ने बचा लेना। ठीक है बेटे, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि n+1 एंड r+1 एज इट इज आप लोगों ने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लेने हैं। और बेटे यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ रहा है r+2 का, अगर आप गौर कर लें नीचे तो 1 है, तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, यानी कि n+2 रहेगा ये, एंड व्हाट यू हैव r+2 हियर, r+2 n+1 फैक्टोरियल, r+2 को पहले लिख दूंगा मैं यहाँ पे बेटे, और यहाँ पे r+1 का फैक्टोरियल लिख दिया जाएगा, और बाकी ये क्या बनता है, n+r+4 एक तरतीब बना लेते हैं, तो बेटे आंसर क्या होगा, n+1 का फैक्टोरियल एंड यू हैव n+r+4, ये बेटे इसको r ही समझ लीजिएगा, एंड बेटे ये बन गया r+2 का फैक्टोरियल, क्योंकि इससे पहले की एक टर्म मौजूद है। ये बेटे आपके पास आ जाता है सिंगल फ्रैक्शन में आंसर। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, there are 4 distinct colored balls and 4 boxes of same colors as those of the balls। बॉक्सेस हैं सेम कलर्स के, जैसे कि बेटे आपको बॉल्स दिए गए हैं उसी कलर के आगे बॉक्सेस हैं, लेकिन 4 उनकी तादाद है जो बता दी जा रही है। यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं आपके पास, और 4 ही डिस्टिंक्ट आपके पास कलर्स आ जाते हैं, यानी कि डिफरेंट, इम्तियाजी। Determine the number of the possible ways the balls, one each in a box, एक बॉल एक बॉक्स में चला जाएगा, can be placed such that a ball does not go to a box of its own color, डिफरेंट बॉक्सेस में जाएं लेकिन अपने ही कलर वाले बॉक्स में ना जाएं। इसके लिए बेटे हम लोग एक रूल इस्तेमाल कर लेते हैं, बल्कि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को कहते हैं डी अरेंजमेंट्स। ठीक है बेटे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला ऑफ derangements of n objects। पहले n objects का आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि फॉर्मूले में होता है क्या। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, इस फॉर्मूले में हम लोग इसको dn लिख लेते हैं। ठीक है बेटे, dn से हम लोग जरा इसको जाहिर कर लेते हैं, ताकि जो है एक डिफरेंस बन जाए। आप इसको किसी और भी सिंबल से जाहिर कर सकते हैं, बट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, जरा गौर कीजिएगा। n का फैक्टोरियल आ जाता है 1 - 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल। जरा गौर कीजिएगा, आपके पास जो ऑड नंबर्स आएंगे उनके साथ माइनस लिखा जाएगा, लेकिन जो इवन नंबर्स होंगे उनके साथ प्लस लिख दिया जाता है। और बेटे ये इसी तरह से चलते चले जाते हैं, एक लिमिट होती है, जाहिर सी बात है हर एक चीज की। तो बेटे यहाँ पे -1 की पावर n, क्या मतलब है -1 की पावर n? बेटे अगर मैं यहाँ पे इवन लिखता हूं तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए तो यहाँ पे प्लस लिखा जाता है। इसके बाद अगर मैं टर्म लिखता हूं तो 1/4 आएगी। ठीक है बेटे, उसके बाद टर्म 5 होगी, तो इसका मतलब है -1 की पावर अगर 5 है तो वो -1 के इक्वल है। इसलिए बेटे यहाँ पे माइनस और प्लस का डिफरेंस आता है, इसको लास्ट में इस तरह से हम लोग बता देते हैं आपको, ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए। और नीचे फिर एंड पे क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे n फैक्टोरियल तक इसको लेके जाते हैं।
ये बेटा है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिएगा डी फॉर n इक्वल टू 4, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 4 तक कहा जा रहा है कि आपके पास 4 तक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू हम 4 लिख लेते हैं। फॉर दैट व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आएगा बेटा d4 इक्वल 4 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 पहले आता है, फिर बेटे 2 आ जाता है। ये याद रखना आसान है, इस फॉर्मूले को मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए। बेटे 4 तक आप लोगों ने जाना है, दिस इज द लिमिट, आपको एक लिमिट दे दी गई है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 24, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24 ही होता है। और बेटे यहाँ पे अगर गौर किया जाए 1 माइनस 1 ओवर 1 1 ही होगा, प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3 2 जा 6 प्लस 1 ओवर अभी बताया आपको 24 बन जाता है। ये तो बेटे कैंसिल हो गए। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, जैसे आपको बेहतर लगती है वैसे कर लीजिएगा। बेटे यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो 24 आ जाता है, 12 टाइम्स 24 होता है, तो यहाँ पे 12 1 12 माइनस 6 4 टाइम्स 24 होता है। बाकी बेटे इसके पास तो 24 पहले ही मौजूद है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 को 12 के साथ तो फिर ही 24 बनेगा ना, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें फिर 24 बनेगा। 1 12 जा 12, 1 4 जा 4, और ये 24 1 जा 24 है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो बेटा 24 तो गया 24 के साथ। अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या बन जाता है। 12 में से 4 माइनस कर दें तो 8 प्लस 1 कर दें तो बेटा हमारे पास 9 एज आंसर आ जाता है। ये बेटे आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। इस समय बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 7.1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। बहुत सी चीजों की एग्जांपल देने की कोशिश की गई है। आपसे गुजारिश है एग्जांपल्स को भी समझिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बारहा प्रैक्टिस कीजिए फार्मूलाज की, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि किस तरह से परफॉर्मेंस की जाती है। और बेटे याद रखें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ की, आप लोग बेहतरीन नतीजे नहीं निकाल सकते। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर आपको एक्सरसाइज समझ आ रही है, इसको बेटे आगे शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।